ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 7। कृपया करके श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। मैं वाईफाई कनेक्ट कर रहा था, बस उतनी देर के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयः। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव। एक बार और आप में से मेरे पीछे दोहराएंगे। डिवोटीज जी, यस। प्रभु जी मैं दोहराऊं? कौन है आप? आपका नाम? हरे कृष्णा प्रभु जी। कोमल नाम है मेरा। कराइए। मत्तः परतरं नान्यत् मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। किंचिदस्ति धनंजय। मयि पूरा बोल रहा हूँ मैं। मयि सर्वमिदं प्रोतं मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव। सूत्रे मणिगण इव। एक बार और। मत्तः परतरं नान्यत् मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव। सूत्रे मणिगण इव। आप पढ़िए। मता परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव। हरे कृष्ण। शब्दार्थ आप दोहराएंगे? कुछ तो कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। प्रभु जी मैं दोहराऊं? मैं बोलता हूँ शब्दार्थ, आप पीछे दोहराइए। मत्तः मुझसे परे, मुझसे परतरम श्रेष्ठ, परतरम श्रेष्ठ, नहीं, अन्यत किंचित, कुछ भी, कुछ अन्य, कुछ भी, अस्ति, है, धनंजय, हे धन के विजेता, मयि, मुझ में, सर्वम, सब कुछ, इदम, यह जो हम देखते हैं, प्रोतम, गूथा हुआ, सूत्रे, धागे में, मणिगणाः, मोतियों के दाने, इवा, सदृश। यस। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। और ये पूरा श्लोक आपको याद करना है। श्लोक याद करने के हिसाब से आप इसको नोट कर सकते हैं। भगवद गीता का 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है। अनुवाद दोहराइए।
हे धनंजय, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती में धागे गूंथे रहते हैं, मोती धागे में गुथे रहते हैं। हाँ, जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कुछ तो है। हरे कृष्णा। देखते हैं क्या होता है। नेटवर्क इश्यूज। हरे कृष्णा। मोबाइल से करना पड़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। Recording in progress. थैंक यू भगवान जी, कुछ तो हो गया एडजस्टमेंट। हरे कृष्णा। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया है। वाईफाई जोन में आने की कोशिश की, लेकिन वाईफाई पूरा कवरेज भी नहीं है इसमें। अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जी अब ठीक है, आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 और श्लोक संख्या 7 समझ रहे हैं। श्लोक पढ़ लिया है, अनुवाद भी पढ़ लिया है। हम सबका एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि परम भगवान कौन है। उसी का उत्तर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। सबसे पहला शब्द उपयोग किया है जो पूरे के पूरे अध्याय में बार बार आता है, वो शब्द कौन सा है? भगवान ने क्या कहा है? मत्तः। सबसे पहला कौन सा शब्द है? मत्तः। मत्तः से अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं मुझसे परे। मत्तः, मत्तः परतरम, श्रेष्ठ। मुझसे परतरह, मुझसे ऊपर कोई श्रेष्ठ किंचित अन्य कुछ भी नहीं है। किंचित अन्य कुछ भी ना, नहीं, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे। इस श्लोक को आपको अच्छे से समझना होगा। जैसे कि हम एक परिवार में गए थे, एक प्रभु जी बता रहे थे कि वो किसी परिवार में गए और वहां पर जाके पूछा कि आप भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं? यस, हम भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं और कृष्ण भगवान परम है। हाँ, कृष्ण भगवान परम है, लेकिन उनसे भी कोई श्रेष्ठ है, ये उनका विश्वास था। बट यहां भगवान क्या कह रहे हैं? क्लियर कर रहे हैं, साफ साफ इन बातों को अच्छे से समझ लीजिए। मत्तः परतरम ना अन्यत्, मेरे से ऊपर कोई श्रेष्ठ नहीं। कृष्ण तो भगवान है, लेकिन एक और भगवान है जो कृष्ण से ऊपर है, ऐसा कोई सत्य नहीं है। ये कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। न तो आज तो किसी देवी देवता ने बोला है, न ही किसी हम जिनको भगवान के विस्तार रूप में मानते हैं उन्होंने किसने ने बोला है। यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं मत्तः परतरम न अन्यत्। अच्छा, भगवान ही सब कुछ है, भगवान के ऊपर ही सब कुछ है, तो क्यों दिखाई क्यों नहीं देते वो भगवान? सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। उसका उत्तर भी भगवान दे रहे हैं। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवा। जिस प्रकार से मोती जो हैं वो धागे पर गूंथे हुए होते हैं। धागा होता है कि नहीं होता मोतियों की माला में? जैसे ये मोतियों की माला है, इसमें धागा है कि नहीं है? पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है अभी, पर इसको जब थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, थोड़ा ढूंढेंगे, मालूम करेंगे, तो इसको मालूम पड़ता है कि धागा भी है। उसी प्रकार से संपूर्ण जगत भगवान कृष्ण पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण उसको मेंटेन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उसके पालन करता है, लेकिन दिखता नहीं है, मालूम नहीं होता है, आंखों से प्रकट नहीं होता है।
इसलिए यहाँ पर भगवान साफ साफ क्लियर कर लिए हैं, और ये श्लोक को आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। मत्तः परतरम न अन्यत्। पिछले 7 श्लोक पढ़े हैं, उन 7 श्लोकों में भगवान ने ये शब्द उपयोग किया, अहम या मैं या माम, और आज भी वही शब्द उपयोग, मत्तः मेरे से, मुझसे, परतरम श्रेष्ठ, ना नहीं, अन्यत किंचित अन्य कुछ भी, अस्ति है, धनंजय है धन के विजेता। अर्जुन को धन के विजेता क्यों बोला गया है? कोशिश कीजिए। सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि प्लीज अपना वीडियो ऑन करके बैठे, नोटबुक लेके बैठे, भगवद गीता लेके बैठे और अपनी जप माला लेके बैठे। यस प्रभु जी हम बताएं। प्रभु जी अमिता श्रीवास्तव जी। यस प्रभु जी, जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसू यज्ञ किया था तब धन की जरूरत पड़ी थी, तो अर्जुन ने धन ला के दिया था। अर्जुन जो है उस धन को लेने के लिए अलग अलग जगह गए थे, बहुत सारे राजाओं को जीता था उन्होंने, साथ ही साथ वो हिमालय में गए थे और हिमालय में जाकर के उन्होंने वहां से भी धन लाया था, जो कि पिछले युगों में ब्राह्मणों ने ऐसे ही फेंक दिया था। इसलिए अर्जुन को क्या बोला गया है? धनंजय, धन के विजेता। ठीक है। हाँ, फिर कहा जा रहा है मई, फिर से आ गया है, मुझ में, सर्वम सब कुछ, इदम यह जो देखते हैं, प्रोतम गूथा हुआ है। आपने नाम सुना है ओतप्रोत? ओतप्रोत का मतलब क्या होता है? ओतप्रोत बताइए जल्दी से। ओतप्रोत लिखता हुआ, भरा होना। एक स्मिता माता जी बोलिए। स्मिता माता जी। मिल जाना प्रभु जी, एक दूसरे में मिल जाना, एक दूसरे में मिल जाना। ठीक है। प्रभु जी ओतप्रोत, लिपटा हुआ ओतप्रोत को बोलेंगे। जैसे उसके ओतप्रोत है, जैसे अभी आपकी ओतप्रोत क्या है? हवा है। आप किससे ढके हुए हैं? हवा से ढके हुए अभी तो। यस, तो उसी प्रकार यहाँ भगवान कह रहे हैं गूथा हुआ, गूथा हुआ, प्रोतम, ओतप्रोत, प्रोत मतलब गूथा हुआ है। तो कह रहे हैं कि मोती किसमें गूथे हुए, किसके ऊपर आश्रित हैं? मोती किसके ऊपर आश्रित हैं? भगवान बोले सूत्रे, धागे में, मणिगणा, मोतियों के दाने, इय सदृश, उसी तरह। जिस तरह से मोती जो है धागे के ऊपर गुथे हुए होते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, ये पूरा का पूरा संसार, पूरी की पूरी सृष्टि उसी प्रकार से मुझ पर आश्रित है। किन किन लोगों ने कंठी माला पहनी हुई है? तो कंठी माला जैसे दिखती है, राइट, ये मोती दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे जो धागा है वो नहीं दिख रहा है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरा आध्यात्मिक जगत, पूरा भौतिक जगत आश्रित है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखते। यहाँ एक शब्द उपयोग किया, उसको नोट कीजिए, इव सदृश, उसी के समान। किस समान से? जिससे कि मोती जो है धागे पर आश्रित रहते हैं। और एक और शब्द उपयोग हुआ है, उसको भी ध्यान देना होगा आपको, इदम। इदम मतलब यह जो हम देखते हैं, आंखों से दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है? पूरी सृष्टि दिख रही है, पूरे पेड़ पौधे, सारे के बड़े बड़े पहाड़, झरने, पूरा सागर, सब कुछ दिख रहा है आंखों से, लेकिन इनके पीछे जो व्यक्ति इसको आश्रय दिया हुआ है वो नहीं दिख रहा है। हमें आंखों से मोती तो दिख रहे हैं, लेकिन पीछे जो उसके पीछे धागा है वो नहीं दिख रहा है। आज पूरी तरह से अच्छे से समझ लीजिएगा, जो ओरिजिनल पुरुष हैं, परम सत्य हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है, उनके पीछे और कोई नहीं है। जल्दी से इशारा कीजिएगा, सीख जाइए। मत्तः, इशारा कीजिए, मत्तः परतरम न अन्यत्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मत्तः परतरम न अन्यत्, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। डिक्लेयर कर दिया ये स्वयं भगवान कृष्ण नहीं, शिव जी भी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, इवन विष्णु जी भी कह रहे हैं। विष्णु जी भी कहां से आते हैं? भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। पिछले श्लोकों में हमने समझ लिया था भगवान के पुरुषावतार कौन कौन से थे? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, अभी हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं और तात्पर्य के साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग अटेंटिव है ना? यस और नो? यस, नो, डबल अटेंटिव होता है ऐसे। ठीक है, आशीर्वाद दे दिया आपने, थैंक यू। हरे कृष्ण। मत्तः परतरम न अन्यत्, बार बार श्लोक बोल रहा हूं जिससे कि आपको भी याद हो जाए। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति, किंचित मतलब कुछ भी, न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, धनंजय मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं है।
भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं। अब क्या इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई निराकार सत्य है? क्या इसका मतलब ये है? कौन बोल रहा है इस श्लोक को? कौन बोल रहा है? भगवान स्वयं कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ में जो उनके साथी है वो स्वयं बोल रहे हैं। तो उनके ऊपर और कोई निराकार सत्य की अलग से परिकल्पना मत कर देना, अलग से कुछ उनके बारे में मत सोच लेना। तो कहा जा रहा है मत्तः परतरम न अन्यत्, कुछ भी नहीं है। खुशी हो रही है कि नहीं हो रही? थोड़ी किसकी भक्ति कर रहे हो? सुप्रीम सुप्रीम टॉप मोस्ट उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। कौन बोल रहा है ये? वो खुद ही बोल रहे हैं। तात्पर्य, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। यस और नो? जल्दी जल्दी इशारा करते जाइएगा। सामान्य विवाद चलता रहता है कि भगवान साकार है निराकार है। कल भी इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की थी कि दुनिया भर के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान तो है, लेकिन कौन से हैं? निराकार है, कोई शक्ति है, लेकिन कोई शक्तिमान को, एक व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए साकार और निराकार पर तो विवाद बहुत समय से चलता आ रहा है। इन बातों को आज हम समझने जा रहे हैं। अभी तक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ठीक है? भगवान साकार है या निराकार है? जी है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, शांति 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 शांति। कहां से शुरू करें? यस, प्रमोद कुमार जी, भगवान साकार है, भगवान निराकार है? प्रमोद कुमार जी बोलिए, अब तो ऐसे बैठे हुए हैं, आवाज नहीं आ रही क्या अब तक? भगवान साकार है या निराकार है? जवाब तो दे दो भैया। भगवान साकार है। भगवान साकार है, ऐसे ही साकार हो गए। दुनिया निराकार को मानती है, अब साकार बोल रहे हो, हद हो गई आपकी। आशिता खैनी जी, भगवान साकार है कि निराकार है? साकार है प्रभु जी। भगवान साकार है, वेरी नाइस। यहाँ तो दुनिया कहती है जो डस डस डस, ठीक है, आप बोल रहे हो साकार है। और बताइए नैना पटेल माता जी, भगवान साकार है कि निराकार है? साकार है भगवान। भगवान साकार है। मैंने सुना है विनीता जी आए क्लास में। विनीता जी आप है क्या क्लास में? हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या बात है, आपकी आवाज सुनाई दी थी, एकदम एक्टिव मेंबर हुआ करते थे हमारे को भी। बताइए भगवान साकार है कि निराकार? भगवान साकार है, निराकार नहीं है? नहीं ऐसे। आपके साथी कहाँ गायब हो गए आजकल? उसने बोला ना तेरे को अभी तो कौन कौन बात करने लगे आपस में? विनीता जी आपके साथी कहाँ गए आजकल? शीतल। हाँ प्रभु जी मैं एक्चुअली बाहर हूँ। अच्छा, वो घर पे है। ठीक है ठीक है। नहीं क्लास में नहीं आ रहे बहुत समय से। हरे कृष्ण। तो बात कर रहे थे भगवान साकार है निराकार। बोलिए साकार वाले हाथ ऐसे कीजिए, निराकार वाले ऐसे कीजिए। साकार वाले ऐसे, निराकार वाले ऐसे, ठीक है? साकार, ओके। क्या गीता तेजानी माता जी, ये कौन सा हाथ है? ऐसे है, ऐसे, ये दो ही ऑप्शन है। प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि साकार भी है और निराकार भी है, क्योंकि साकार है वो अपने गोलोक वृंदावन में द्विभुज में उपस्थित है, और निराकार रूप में अब हरे प्रत्येक जीव में आत्मा और परमात्मा के रूप में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर दिया। प्रभु जी कण कण में भगवान है। प्रभु जी ज्योति के रूप में निराकार है और साकार है। बस आपको मौका जरूर दिया जाएगा, प्रवचन दीजिएगा आप सब लोग। सिंपल है, जो परम सत्य परम भगवान है वो क्या है? साकार। उनसे एक रोशनी आती है, उनसे एक प्रकाश आता है, उन्हीं का एक रूप है, उनको बोलते हैं ब्रह्मन या ब्रह्म। वो क्या है? निराकार। समझ में आ गया? और एक और रूप है जो बीच वाला रूप, जो सबके हृदय में विराजमान है, वो कौन सा रूप है? परमात्मा रूप। वो भी कैसा है? साकार। तो भगवान कैसे हैं? साकार। द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप साकार है। क्या उनका निराकार रूप भी है? यस, उनका एक निराकार रूप भी है, लेकिन सुप्रीम रूप कौन सा है? पूर्ण भगवान कौन से है? वो साकार है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब
जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है, और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। पद पद पर बार बार भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वो परम सत्य मैं हूं। और जो परम सत्य है वो कौन सा है, साकार है या निराकार है? ममता पटेल माता जी, परम सत्य साकार है या निराकार है? यस, ममता पटेल माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए ना, इतना देर क्यों लगा रहे आप? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु जी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, तो नेटवर्क। ममता पटेल कैसे सुनाई दिया आपको? ओ, बाद में सुनाई दिया कुछ। ठीक है, परम सत्य साकार है या निराकार है? साकार है। अच्छा, वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान। पूरा ठीक है, बहुत अच्छा, सही दिया आपने, साफ साफ बता दिया है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है, और इसकी पुष्टि पद पर होती है, पद पद पर होती है। परम सत्य सुप्रीम ट्रूथ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वो कैसे है? साकार है। नेक्स्ट, इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। पुरुष रूप है अर्थात क्या मतलब है? यहाँ पर स्त्री पुरुष वाला नहीं है। ये कौन सा है पुरुष? ये साकार वाला है। यहाँ पर प्रकृति नहीं है। परम लोग कई बार बोल देते प्रकृति ही भगवान है। सुना है कि नहीं सुना आपने? यस और नो बोलिए। नेचर इज गॉड, आई बिलीव इन नेचर। सुना है कि नहीं सुना? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं इस नेचर को ही, इस जो प्रकृति है उसको ही भगवान मानते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रकृति और पुरुष अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान बताया गया है। और वो कौन है? प्रकृति नहीं है। वो कौन है? पुरुष है। वो नियंता है, वो कंट्रोलर है। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आएगा ना तो लास्ट में आप प्रश्न लिख के रखिएगा, आज मैं सबके उत्तर देने वाला हूं। परम भगवान कौन है उसको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट, इस बात की भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। पूरा कीजिए श्लोक को, पूरा कीजिए। आदिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी भी अपनी ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य परम भगवान कौन है? कृष्ण है। ईश्वरः परमः कृष्ण। जिस दिन हमारे को विश्वास हो गया ना, प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, जितना उनका विश्वास था भगवान कृष्ण के अंदर, उतना जिस दिन हमारा विश्वास हो गया ना, प्रभुपाद जी बोलते थे 18 डेज लगेंगे। 18 डेज पूरी सृष्टि में कृष्ण भावनामृत फैल जाएगी। ओनली 18 डेज। उतना विश्वास, दृढ़ विश्वास लेके आना है। अभी नवरात्र आने वाले, फोन आना शुरू हो जाएंगे, प्रभु जी हम कृष्ण भावनामृत फॉलो करना शुरू किए हैं, लेकिन घर में जो मेरी मम्मी है वो नवरात्रा के बारे में बोलती है, तो नवरात्रा कर सकती हो क्या? दुर्गा माता भी तो भगवान ही है ना प्रभु जी। होगा कि नहीं होगा बोलो? आज एक फोन आ गया था मुझे सुबह, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि नवरात्रा आने वाला। ये डायलेमा है घर में प्रभु जी। हाँ, इसलिए मैंने क्या, जिस दिन आपको ये विश्वास हो गया कि परम भगवान श्री कृष्ण है, यथा तरोर मूल निशिचेन तृप्यन्ति यत भुजोपि शाखा। जिस तरह से मूल में पानी देने से शाखाओं में, भुजाओं में, सब जगह पहुंच जाता है, फलों में, पत्तियों में। नारद मुनि कह रहे जिस प्रकार आमाशय में खाना देने से, पेट में खाना देने से, हाथ में, मुख में, पैरों में, सब जगह शक्ति पहुंच जाती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से, उनकी भक्ति करने से पूरे ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं उनको भी आप संतुष्ट कर देते हैं, उनको भी आप खुश कर देते हैं। कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टः। जब दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों के साथ पहुंचे थे, जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे, तो उन्होंने बोला कि युधिष्ठिर जल्दी से 60,000 प्लेट का ऑर्डर है, जल्दी से एक्सेप्ट कर लो। हाँ, अज्ञातवास में 60,000 प्लेट का ऑर्डर, सोचो, कुछ भी नहीं हुआ फैसिलिटी। लेकिन वहां पर कौन थी? द्रौपदी। द्रौपदी के पास क्या था? अक्षय पात्र। अक्षय पात्र किसने दिया था? सूर्यदेव ने। सूर्यदेव ने क्या वरदान दिया था? जब तक तुम भोजन नहीं खाओगे इसमें से जितना चाहो निकाल सकते हो।
तो जब दुर्वासा मुनि वहां पर स्नान करने गए अपने शिष्यों के साथ में, सभी लोग थोड़ा आराम से स्विमिंग कर रहे थे उल्टा होकर, थोड़ा हंसी मजाक के लिए कि थोड़ा भूख भूख बढ़ जाए, आराम से अच्छे से खा पाएंगे। तो जब द्रौपदी के पास गए युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी 60,000 प्लेट का ऑर्डर आया, जल्दी से अक्षय पात्र को बोल दो ना, वो अक्षय पात्र एकदम तुरंत दे देगा। द्रौपदी बोलती है क्या बोल रहे हो महाराज, 60,000 प्लेट, अब तो एक प्लेट नहीं निकल सकती। बोले क्यों, मैंने खा लिया, बर्तन भी धो दिया। अच्छा अब क्या करें। द्रौपदी जो है पूरी कहानी सुनती है कि हुआ क्या, 60,000 प्लेट क्यों चाहिए। तब द्रौपदी जो भगवान श्री कृष्ण को याद करती है, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे केशव, हे मुरारी, आज हम समस्या में है, मदद कीजिए। भक्त जब भी प्रॉब्लम हो उसका एकमात्र सहारा है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं द्रौपदी, और तुरंत भगवान वहां प्रकट होते हैं। क्या हुआ कृष्णा, द्रौपदी उनका दूसरा नाम था कृष्णा, तो क्या हुआ कृष्णा, द्रौपदी क्यों याद किया है। बोले आप तो सब जानते हो अब क्या है, 60,000 प्लेट का ऑर्डर आया है और यहाँ तो वो अक्षय पात्र में से कुछ दे नहीं सकते, पूरा एकदम से वो तो खाली हो गया, मैंने भोजन कर लिया है। बोले कोई बात नहीं, अक्षय पात्र में देखो कुछ दाना होगा। द्रौपदी बोलते क्या से दाना होगा, मैंने विम बार से साफ किया उसको अच्छे से 12 नींबुओं की शक्ति थी उसमें, उससे साफ किया है हंसाने के लिए बोल रहा हूं, अदरवाइज मत लीजिएगा। तो उस तरह से द्रौपदी बोलती है वो तो पूरा साफ कर लिया, अब कैसे होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते कोई बात नहीं, देखो कुछ तो एक दाना सब्जी का, साग चावल कुछ तो होगा उसमें। द्रौपदी जाती है, उसमें एक दाना था, सब्जी का मान लो, साग का बोल दो, बस इसका तथ्य समझने की कोशिश कीजिएगा। वो दाना लेकर के आते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे अर्पण कर दो। भगवान श्री कृष्ण उसको लेते हैं, मुंह में वो डालते हैं और फिर एकदम से वो डकार भरते हैं, गले से जैसे नीचे उतरता है, पूरी सृष्टि में जितने जीव हैं वो सब लोग क्या भरते हैं, डकार। सभी लोग को पेट क्या हो जाता है, भर जाता है, तृप्त हो जाते हैं। उधर वो लोग स्विमिंग कर रहे थे या स्नान कर रहे थे, उनका तो पेट भर गया। दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों के साथ में, अब क्या करें। दुर्वासा मुनि भूख तो है नहीं, उधर इतना सारा भोजन बना दिया होगा, कौन खाएगा, व्यर्थ जाएगा, इधर से ही निकल लेते हैं। वो उधर से ही चले गए, कोई नहीं आया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो है सबको तृप्त कर दिया। बात किसके लिए मैंने ये बात कही थी, कौन बताएगा, मैंने ये स्टोरी किस लिए बोली थी, जल्दी से बताइए, फास्ट। नवरात्रि के लिए, जल्दी जल्दी बोलिए। सबसे ऊपर श्री कृष्ण है, आप बिल्कुल सही बताया आपने। सभी देवता तुष्ट हो जाएंगे जब भगवान को प्रसन्न करते हैं। आपको अलग से किसी देवी देवताओं की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। यथा तरोर मूल निशिष्टेन तृप्यन्ते भुजोपि शाखा। प्राणापानो, जो ये प्राण जो है वो प्राण सब जगह फैल जाएंगे। जब कहाँ भोजन कराएंगे, आमाशय में भोजन कराएंगे। 2 उदाहरण याद रखना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, समस्त आनंद के आगार सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष मतलब क्या होता है, आदि। आज सारे लॉजिक सारी साइंस समझ लेना, आज पूरा टाइम दे रहा हूं, अच्छे से टाइम दे रहा हूं, समझ जाइएगा। आदि मतलब क्या होता है, आदि मतलब सनातन, प्रभु जी, शुरू से, इटर्नल इटर्नल इटर्नल, जो स्टार्टिंग से है, ओरिजिनल। ना उनके कोई समान है, ना उनके कोई ऊपर है। ओल्डेस्ट जी। आदि शब्द अपने से कुछ लोगों ने सब सही बोल दिया था। आदि मीन्स ओरिजिन, जहां से सब कुछ आता है, सब कुछ जहां से प्रकट होता है। और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया इसको ओरिजिनल, जहां से सब कुछ शुरू हुआ है, ओरिजिनल। तो वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। सबके मूल सत्य जी। तो हाँ, उद्गम, प्रभु जी, उद्गम भी सही शब्द है, लेकिन यहाँ पर आदि शब्द उपयोग किया गया। आदि मतलब जहां से सब कुछ शुरू होता है, ठीक है। अब हम बहुत अच्छी अच्छी बातें समझने वाले, इन बातों को समझ लीजिएगा। और आगे पहले हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ पढ़िए। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं और जो आदि पुरुष हैं। अब आप सभी लोग एक साइंस पर बात कर लीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। आपके बच्चे लोग वगैरह से बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रभु जी, अगर जो है
हम सब लोग अपने माता पिता से आए हैं, माता पिता उनके माता पिता से आए, उनके माता पिता उनके माता पिता से आए, उनके वो जो है उनके माता पिता से आए, अल्टीमेटली ब्रह्मा जी से आए, ब्रह्मा जी जो है विष्णु जी से आए, विष्णु जी जो है नारायण से आए, नारायण जो है वो फिर संकर्षण से आए, संकर्षण जो है जो बलराम जी से आए, बलराम जी जो है कृष्ण से आए। कृष्ण किससे आए प्रभु जी? कृष्ण से तो किसी से आए होंगे। कृष्ण ओरिजिन है, कृष्ण किसी से नहीं आते हैं। अगर कृष्ण किसी से आए, ध्यान से सुनिए, अगर कृष्ण किसी से आए तो कृष्ण परम भगवान नहीं है, वो है जिनसे कृष्ण आते हैं। ये साइकिल ब्रेक कहां होगी फिर? ये क्रम, ये कड़ी कहां टूटेगी फिर? बोले वो कहां से आए? बोले कृष्ण कहां से आए? उनसे ऊपर कोई उनसे आए। वो कहां से आए? बोले उससे भी कोई ऊपर आए, वो उनसे आए। वो कहां से? तो ये कहां खत्म होता है? जहां सब कुछ खत्म होता है वो कृष्ण है, जहां से सब कुछ शुरू होता है वो कृष्ण है, जहां सभी कारणों के कारण जहां पर समाप्त होते हैं वो कृष्ण है। इसका उदाहरण दिया गया है जो कि लिमिटेड है, वो उसकी कुछ लिमिटेशन है। उदाहरण समझ लीजिए इसको, जैसे ट्रेन होती है, पहले भी समझ चुके हम दूसरे अध्याय में इस बात को। ट्रेन में बोगियां होती है, 1 बोगी, 2 बोगी, 3 बोगी, बहुत सारी बोगियां लगी होती है। बचपन में आप लोगों ने काउंट भी की होगी रेलवे स्टेशन वगैरह पे। ट्राई किया किसी ने? नहीं, मैंने तो किया था। ट्रेन जाती थी तो काउंट करता कितनी बोगी, मालगाड़ी में कितने बोगी होते हैं, इस प्रकार से ट्राई करते थे। मान लीजिए उसमें 15-20 बोगी है, 10 बोगी है, मान लीजिए 10 नंबर बोगी को कौन खींच रहा है? आशिता खैनी जी। 9 को कौन खींच रहा है? 8 को कौन? 7 को 5 7 को 5 6 और फिर 5 5 को 4 को 3 2 1 फिर इंजन। या 2 को कौन खींच रहा है? 1, और 1 को कौन खींच रहा है? और इंजन, और इंजन को कौन खींच रहा है? खुद ही चल रहा है। इंजन को कौन खींच रहा है? स्वयं चलाने वाला प्रभु जी, ड्राइवर खींच रहा है। बाहर खड़ा हुआ इंजन के बाहर, मेरे लगाओ इधर एक पट्टा लगाओ, मैं इंजन को खींचूंगा, ऐसे खींच रहा है। इंजन को कौन खींच रहा है? आपके सबके घर से की गाड़ी भेजी थी आपने, सब गाड़ी आगे खड़ी रहेगी। इंजन खुद ही स्टार्ट है। बस 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 यही बात समझने की। इंजन थोड़ा लिमिटेशन है, उसमें हमें फ्यूल डालना पड़ता है, लेकिन एक ऐसा इंजन मान लो, इमेजिन करो एक ऐसा इंजन है जिसमें आपको कुछ नहीं डालना है, सेल्फ एनर्जी जनरेट करता है और खुद ही इतना पावरफुल है, सेल्फ सफिशिएंट है, तो पीछे जितने भी इंजन है, जो बोगिया है, उसको खींच लेता है। तो जिस प्रकार से इंजन लास्ट होता है ट्रेन के अंदर, उसी प्रकार से पूरी सृष्टि में लास्ट वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। बिगनिंग वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। सब कुछ उन्हीं से शुरुआत होता है, सब कुछ उन्हीं पर समाप्त होता है। उदाहरण समझ में आ गया आपको? जब ये प्रश्न आता है कि राम जी, विष्णु जी कहां जाए? कृष्ण जी से आए। कृष्ण कहां जी से? कृष्ण कहीं से नहीं आते हैं प्रभु जी। कृष्ण के माता पिता तो देवकी और नंद, नो, वो तो भगवान लीला में उनको एक्सेप्ट करते हैं। 3 जन्मों तक उन्होंने तपस्या किया था, तो भगवान ने उनको जो है यहाँ पर प्रकट होकर उनको ऐसा आशीर्वाद दिया। ठीक है, कृष्ण प्रकट होते हैं। अब हम आगे समझ रहे। पहले मैं एक बार पूरा ये तात्पर्य करना चाहता हूँ, जिससे ना मेन टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या कवर किया? कृष्ण परम भगवान है। दूसरा टॉपिक कौन सा किया? भगवान श्री ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, और उनका विग्रह कैसा है? सच्चिद और आनंद का है, और साथ ही साथ वो आदि है, मतलब कि सब कुछ उनसे आता है। फिर एक उत्तर हमने समझा प्रश्न का, भगवान श्री कृष्ण किससे आए? भगवान श्री कृष्ण किससे से नहीं आते हैं, सब कुछ उन्हीं से आता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिया था हमने, भगवान साकार है या निराकार है? तो भगवान क्या है? साकार है, परम भगवान साकार है। उनका एक रूप है जो निराकार है। ठीक है, नेक्स्ट। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं, जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगार हैं। आगार क्या होता है? पहले भी समझा चुका हूं मैं। आगार डेपो प्रभु जी। यस, क्या बात है, याद है आपको। जैसे आपने बसों के पीछे लिखा हुआ पढ़ा था, आगरा आगार, दिल्ली आगार। आगार का मतलब होता है डिपो, जहां पर सारी बसें इकट्ठी होती है, वहां से बसें निकलती हैं।
तो उसी तरह से बोला गया समस्त आनंद के आगार कौन है? गोविंद है। यहाँ पर गोविंदी शब्द क्यों उपयोग किया गया, तो बता सकते हैं थोड़ा मतलब क्या है? कि ये आगार प्लेजर रिजर्व तो गोविंद क्या करते हैं? गोविंद गायों और इंद्रियों को आनंद देते हैं। गो मतलब गाय, गो मतलब इंद्रिया, तो इंद्रियों को और गायों को आनंद देने वाले वो आगार, वो सागर, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, गोविंद है। और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद का अर्थ बताइए, सबको मालूम है ना सच्चिदानंद का अर्थ? सत का मतलब शाश्वत, चिद का मतलब पूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब आनंद। फिर से मैं बता रहा हूं, जिनको नहीं मालूम है कान खोल के सुन लीजिए, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है? सत का मतलब है शाश्वत, चिद का मतलब चिद है, ये चित्त नहीं है, चित्त नहीं है, क्या नाम है? चिद, सत चिद। चिद का मतलब है पूर्ण ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद, परम आनंद, भगवान श्री कृष्ण। हम आत्मा, वो भी क्या है? सच्चिदानंद है। क्यों है? क्योंकि हम उनके अंश हैं। क्वालिटेटिवली सेम, पर मात्रा का फर्क है। कितना आनंद है? बहुत कम आनंद है। भगवान में असीमित आनंद है, अनलिमिटेड आनंद है। ठीक है, आगे बढ़िए। समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है। ये सारी बातें कि परम सत्य जो है वो आगार है, आनंद के आगार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ये सारी बातें क्या प्रमाण करती हैं? कि परम सत्य जो सुप्रीम पर्सन जो है, सुप्रीम जो पावर है, जो शक्ति है, वो कौन है? एक पुरुष है, एक व्यक्ति है। पुरुष मतलब जेंडर से नहीं है, पुरुष मतलब किससे है? एक आकार वाले व्यक्ति से। परम पुरुष, परम सत्य क्या है? एक आकार है, साकार है, जो समस्त कारणों के कारण है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। सभी कारणों के कारण कौन है? कृष्ण है। नेक्स्ट, फिर भी अब यहां पर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लाया जा रहा है, जो ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं पूरा करना है तात्पर्य, समय अपने पास मात्र 12 मिनट है अभी। यस, फिर भी निरीश्वरवादी, निरीश्वरवादी कौन होते हैं? निरीश्वरवादी कौन होते? बोलिए। जो ईश्वर के रूप में विश्वास नहीं करते, निरीश्वरवादी, जो ईश्वर के रूप में विश्वास नहीं करते, श्वेतास्वर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। श्वेतास्वतर उपनिषद में एक मंत्र है, उसी मंत्र का सहारा लेके तर्क करते हैं। क्या तर्क करते हैं उसको मैं समझाऊंगा, उससे पहले इस बात को ध्यान दीजिए। आप सभी ने भारत में, मैं नाम ले रहा हूं उस व्यक्ति का, पिछले श्लोकों में नाम नहीं लिया था, जाकिर नायक का नाम सुना था। आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम लाइव पे नाम, इसमें नाम ले सकता हूं। तो जाकिर नायक का हमने नाम सुना था। वो क्या करता था? वेदों से ही मंत्र उठाता था और क्या प्रूव करता था? भगवान निराकार है, निर्गुण है, ये शब्द उपयोग कर, निर्गुण, निराकार, ये सब आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है। कोट करता था श्वेतास्वर उपनिषद 1.1.2, ईशोपनिषद 1.2.3, ऐसा करके कोट करता था। लोग उसकी बात को मान जाते थे। जल्दी से आप में से जो भी डिवोटी अच्छे से जानता, तुरंत बताइए भगवान निराकार है, क्या मतलब है इसका? नहीं है, बोलो ना। वो किसी भी आकार से परे है, इज अबव ऑल दैट। जैसे हम निर्गुण बोलते कोई आकार, तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई गुण नहीं है, उनका उसका कोई आकार नहीं है। तो जैसे सूर्य की रोशनी का कोई आकार नहीं होता, जिसमें पड़ती है उसके रूप में आकार होगा, वो साकार से कोई भौतिक आकार नहीं होता। बस बस, ओम शांति, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। निराकार का मतलब है जिनका कोई भौतिक आकार नहीं है। समझ में आ गया? ये मिट्टी का बना हुआ पंच महाभूत का आकार नहीं है। भगवान को बोला जाता है निर्गुण, भगवान में कोई गुण नहीं है, मतलब कि वो निराकार होंगे। निर्गुण का मतलब उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, वो तीनों गुणों से परे है। इन दोनों शब्दों को अच्छे से समझ लेना, पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आप सब लोग बड़े हैं तो गुस्सा नहीं कर सकता, मैं इसलिए बोल रहा हूं। निराकार मतलब जिनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, निर्गुण मतलब जिनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, उनका भौतिक आकार नहीं है, उनमें भौतिक गुण नहीं है, मतलब कि आध्यात्मिक आकार है। और वो कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह मतलब होता है आकार, रूप।
गुण कौन से हैं उसमें? आध्यात्मिक गुण हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। समझ में आ गया? तो ये आपके प्रश्न आएगा क्विज में, भगवान निराकार है का क्या अर्थ है? भगवान निर्गुण है, भगवान निर्गुण और निराकार है, इसका क्या अर्थ है? देख लीजिए जल्दी से, समय का सदुपयोग करते हुए। भगवान निर्गुण है और निराकार है, उसका क्या अर्थ है? लेकिन प्रभु जी इस पे भी बहुत डिबेट होता है। निराकार जैसे आपने बता दिया कि आध्यात्मिक स्वरूप है उनका, आकार है, तो उसको कहेंगे कि आध्यात्मिक स्वरूप कैसे प्रूफ करेंगे आप? ऐसे भी बोलते हैं लोग। बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में जी। ठीक है, तो ये पहले से विवाद का मैटर रहा है कि भगवान साकार है या निराकार है, और अभी यहाँ पर हमने समझ लिया निराकार का मतलब है जिनमें कोई भौतिक गुण नहीं, भौतिक आकार नहीं है, और निर्गुण का मतलब है जिनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक रूप है, आध्यात्मिक आकार है और आध्यात्मिक गुण है। ठीक है, नेक्स्ट। अब निरीश्वरवादी जो मायावादी है, जैसे माता जी बोल रहे थे उसी प्रकार से ये लोग तर्क करते हैं। किस आधार पर? श्वेताश्वतर उपनिषद से, जैसे जाकिर नायक तर्क करता था। किस आधार पर? उपनिषदों के आधार पर। उसी प्रकार से यहाँ पर तर्क करते हैं। ततोदुत्तरतरम तदरूपम अनामयम य एतद्विदु मृतास्ते भवस्ता थेतरे दुखमेवापियन्ति। अनुवाद, भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, ब्रह्मा जी को क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ इस भौतिक दुनिया में। इसलिए क्या बोलते हैं? परम पिता ब्रह्मा, इसलिए बोला जा रहा है कि उनमें श्रेष्ठ माना जाता है। किस किस में? भौतिक ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी क्या बोल रहे हैं? इन निर्विशेषवादियों का तर्क है इस आधार पर। अच्छा, जल्दी से मैं बोल देता हूं, पहले ध्यान से सुनिए। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम पोहनम च। ध्यान से सुनिएगा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, इसका अर्थ क्या है? वैसे तो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं परमात्मा के रूप में। लेकिन एक मणिपुर जो कि चाय का बागान है, वहां पर चाय के खेत है बड़े बड़े, वहां पर जो है, वहां पे प्रवचन करता बोलते हैं भगवद गीता के श्लोक को, सर्वस्य चायम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में चाय पीने की इच्छा है। मणिपुर के राजा क्या करते हैं? बिल्कुल सही आपने इसकी व्याख्या की, सर्वस्य चायम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में चाय पीने की इच्छा बैठी हुई, ऐसे व्याख्या करती है इसका। इस श्लोक को भी लोगों ने क्या कर दिया है? मत्तः परतरम नान्यत, इसको भी क्या कर दिया लोगों ने बोल दिया मत्तः, मेरे से और तुम्हारे से उसमें कोई फर्क नहीं है, मेरे और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। अरे कैसे हो सकता है भैया? परतर मतलब तो होता है ऊपर होता है, और तुम्हारे बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। मत्तः परतरम बोला, मेरे से किंचित कुछ भी ना नहीं है, साफ साफ बोल रहे हैं। उसको भी इस तरह से ट्रांसलेट करते थे। कौन? निर्विशेषवादी। तो निर्विशेषवादी, निराकारवादी, मायावादी लोग, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर होइएगा। निर्विशेषवादी, मायावादी, निर्गुणवादी, ये सब लोग क्या बोलते हैं कि मैं आत्मा और भगवान एक दिन आपस में विलीन हो जाएंगे। परम भगवान जो है वो निराकार है, वो एक शक्ति है, वो एक पुरुष नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। ठीक है प्रभु जी, निर्विशेषवादी, निराकार वो सब एक ही है ना? एक ही है, यस। निरीश्वरवादी, निर्विशेष, थोड़ा फर्क है पर उसको अभी हम नहीं ले रहे हैं। निर्विशेषवादी जो विशेषताओं में विश्वास नहीं रखते हैं, जो बहुत ज्यादा कि भगवान में कोई बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, भगवान की बहुत सारी क्वालिटी है, उसमें विश्वास नहीं करते हैं, उसको बोला जाता है निर्विशेषवादी। मतलब कि कोई शून्य है, कोई निराकार है, उसमें कुछ गुण है ही नहीं, कुछ विशेषता है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो निर्विश्वरवादी होती है वो श्वेताश्वतर उपनिषद के मंत्र से कहते हैं कि ब्रह्मा जो है सब देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, किंतु ब्रह्मा से ऊपर एक इंद्रियातीत है, ब्रह्मा से भी से ऊपर है एक ब्रह्म है, और वो कौन है? निराकार है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता।
और जो समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। जो भगवान को जान लेता है वो दुखों से मुक्त हो जाता है। उत्तर दीजिए कौन सा श्लोक है? जो भगवान को तत्वतः रूप में जान लेता है वो दुखों से मुक्त हो जाता है। उत्तर दीजिए। 9.4 4.9 माता जी, सॉरी। बिल्कुल आपने अच्छा किया। एटलीस्ट उत्तर क्वेश्चन क्या श्लोक है? श्लोक क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति। पुनर्जन्म नहीं एति माम एति सो अर्जुना, वो मेरे धाम को आ जाता है जो मेरे जन्म और कर्म जो कि दिव्य है उनको समझने का जो प्रयास करता है। अब देखिए क्या कहते हैं निर्विशेषवादी। इस श्लोक में आप सब देखेंगे तो एक शब्द आया तद अरूपम, जो श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक है। तद अरूपम, तो निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं? निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद का स्वरूप का सूचक है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित हुआ है। ब्रह्म संहिता में जिस प्रकार से वर्णन है कि वो परम सत्य, परम भगवान कौन है? कृष्ण है। सभी कारणों के कारण कौन है? वो कृष्ण है। तो यहाँ पे जो अरूपम शब्द है वो किसको प्रकट सूचित करता है? वो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को इंकित करता है। ठीक है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों में क्या कहा गया इसकी पुष्टि होती है। इसी बात की पुष्टि उसी श्लोकों में की गई, उसी उपनिषद में। वेद, सब लोग पढ़िए, श्लोक आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्ता तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्याय यस्मात् परम न परमस्ति किंचित् यस्मान्नान्यो नो ज्यायोस्ति किंचित् वृक्षम एव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकम् अस्तेदनेकम पूर्णम पुरुषेण सर्वम। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया इसके अंतर्गत। क्या उदाहरण है? वृक्षम इव स्तब्धो, जैसे वृक्ष जो होता है वो स्तब्ध खड़ा रहता है। स्तब्ध खड़ा रह करके क्या करता रहता है? विटनेस करता रहता है, सारी चीजों को देखता रहता है। स्तब्ध है, सब कुछ हो रहा है उसके सामने। कोई व्यक्ति जो है किसी को लूट रहा है या मार रहा है या कुछ गाली गलौज कर रहा है, वो स्तब्ध होकर देख रहा है। वैसे ही भगवान को कंपेयर किया गया। भगवान भी सब कुछ जो दुनिया में क्रिएशन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक जगह स्तब्ध होके देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूति, अंधकार क्या क्या हो सकता है, उन अंधकार अज्ञान से सबसे परे है। अर्थात वो कौन है? भगवान प्रकाश है। वो कौन है? ज्ञान है। नेक्स्ट, उनको जानने वाला भी जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। 4.9 जो उनको जानता है वो। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कह दिया। नैना पटेल माता जी, श्वेताश्वतर उपनिषद भी कहता है भगवान श्री कृष्ण को जानने के अलावा मोक्ष का और कोई साधन नहीं है। ठीक है, हमने जान लिया कृष्ण परम भगवान है। गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोल दिया भगवान कृष्ण परम है। बस हम तो कल से ऐसे बैठ जाएंगे, बस कृष्ण परम भगवान है जी, कृष्ण परम भगवान। जानने के बाद करना क्या है? एक्ट करना है, उस परम भगवान के लिए कार्य करना है, भक्ति करनी है, उनको प्रसन्न करना है अपनी सेवा से। ये जानने का अर्थ ये होता है। ठीक है, पूरा कर लेते हैं, फिर प्रश्न उत्तर भी करने हैं हमें आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, उत्तम, उत्तरतर और उत्तमम। और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर है। भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म किस रूप में है? अणोरणियाम महतो महियाम यस्मेत अनुस्मरत, कि अणु से अणु के रूप में कहां पर स्थित है? हरे कण कण में विद्यमान है। किस रूप में? परमात्मा रूप में। महतो महियाम, बड़े से बड़े हैं भगवान।
ये कौन सा श्लोक था जो हमने पहले भी पढ़ा था? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदुत धातु काम। उसी तरह का श्लोक है। ठीक है, लास्ट। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, महान से भी महानतर हैं। वे मुख्य वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। वृक्ष क्या करता है? अपनी जड़ें फैलाता रहता है। उसी प्रकार से भगवान भी क्या करते हैं? एक जगह स्थित होकर के अपनी शक्तियों का प्रसार करते रहते हैं। प्रसार मतलब फैलाना। अपनी शक्तियां भगवान फैलाते रहते हैं। गोलोक वृंदावन धाम से अपनी शक्तियों को फैलाते रहते हैं। नेक्स्ट, इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। यस, भावना साहू जी बताएंगे। लास्ट लाइन का अर्थ बताइए। कि वो जो है चाहे उनकी अपराशक्ति है या पराशक्ति है, उसके वजह से वो हर जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑल परवेडिंग। कैसे? क्योंकि हर कण के अंदर भी वही है, हर जीव के अंदर भी वही है, जो भी चीज हमारे आसपास है सबके अंदर वही है। जो हमने पढ़ा था ना, क्या? दोनों शक्तियां ही समस्त चीजों का उद्गम है। परा और अपरा से ही सब कुछ आया सारी है। चीजें आ रही है। तो परा और अपरा तो सब जगह फैली हुई है। ये शरीर के अंदर क्या है? अपरा शक्ति है, और शरीर क्या है? पराशक्ति है। इस प्रकार से सब जगह फैला हुआ है। राइट? शरीर परा नहीं है, शरीर अपरा है, और शरीर के अंदर अपरा। आत्मा उल्टा बोल दिया आपने। थोड़ा मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको स्वीकार कर लें। तो मैंने नहीं किया ना। आपने नहीं किया, बाकी लोग आराम से। भगवान की एक पराशक्ति है और एक अपराशक्ति है। परा मतलब आध्यात्मिक, अपरा मतलब भौतिक, और ये सर्वत्र फैली हुई शक्ति। हरे कृष्ण। ठीक, ओके। तो इस प्रकार से भगवान क्या है? सर्वव्यापी है, सर्व जगह सर्वत्र विद्यमान है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप में से, क्या नाम है आपका, विभा जैन माता जी, श्लोक भागवतम का डिस्प्ले कीजिए। एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। 1.3.28 भागवतम। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब एक और प्रश्न पूछ लीजिए जल्दी से। पहले मैं प्रश्न ले रहा हूं एक आध, जब तक वो श्लोक आता है। यस, अपने पास पूरा आधा घंटा, 30 मिनट है, 28 मिनट है, कितने हैं? है 26 मिनट है। इसमें चैंटिंग भी करना, प्रश्न पूछना। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग